हाय गाइस, आई एम एंजल गाइडेंस 777। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत कंस्ट्रक्टिव कर रहे होंगे और पहले से बहुत बेहतर होंगे और खुश होंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो कुछ इस तरीके से है कि हमें खुद के साथ टाइम बिताना कैसे चाहिए, राइट? तो आज के दिन की ना वाइब्रेशंस बहुत अलग है। बहुत कोजी डे है। सो आई फेल्ट समथिंग, आई थॉट कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। हो सकता है आपके लिए भी हेल्पफुल हो, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा खुद को समझने के लिए एटलीस्ट। तो अपने साथ बैठने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। और ये जो फीलिंग है ना, आप इसको कहीं भी ले सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं घूमने ही जाना है। यू जस्ट क्लोज योर आइज़, और अगर आपको लगता है ना कि यू आर इन पीस, आप शांति अनुभव करते हैं, तब आप देखिए कि जो भी टैलेंट है ना आपके, जिसको हम कहते हैं ना कि ट्रेजर तो हमारे अंदर ही है, इट जस्ट वी हैव टू फाइंड इट आउट, जिसके लिए उम्रें लग जाती है। तो वो सच में कहीं और नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। इट जस्ट कि वो हमें फाइंड आउट करना है। और जब हमारी सोल पीस में है ना, तो हमें बताएगी कि हमारा टैलेंट क्या है, हमें लाइफ में करना क्या है, हमारा यहाँ आने का पर्पज़ क्या है, राइट? ये कोई और नहीं हमें बता सकता, बिकॉज फीलिंग्स है ना। आपको जो अच्छा लगता है आप तो वही करते हैं। मेरे कहने से तो कुछ नहीं कर सकते, या किसी के कहने से तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? हाँ, हम गाइडेंस सीख कर सकते हैं, मगर लिटरली में जो हम प्रैक्टिकली करते हैं, राइट, तो वो तो हमारी इनर वॉइस ही होती है। कहीं ना कहीं सुनते हम सबको हैं, करते तो वही है ना जो हम चाहते हैं, है ना? तो ये इतना ब्यूटीफुल है, और आप अपने टैलेंट को फाइंड आउट कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है। बट यहाँ पे ना क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऐसा होगा कैसे? तो आज ना मैं आपको राज की बात बताती हूँ कि ये होगा कैसे। बहुत इजी है। इसे करने के लिए ना आपको ना कोई पैसा खर्च करना है और कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। बस थोड़ी सी मुलाकात खुद के साथ करनी पड़ेगी। शुरुआत में हो सकता है मुश्किल लगे, आपको अजीब भी लगे, बहुत इंटेंस थॉट आए, क्योंकि होता क्या है ना, हमने बहुत सारे लोगों को अपने माइंड एंड थॉट्स में ना जकड़ के रखा हुआ है। रिलीज़ नहीं करते, जाने नहीं देते। एक एक चीज़, शिकायतें, कंप्लेंट्स पकड़ के रखते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया, है ना? तो वो बचपन से चल रहा होता है। तो अब जब हम इस स्टेज में आ जाते हैं ना, जहाँ पे हमें खुद के साथ बैठना होता है, तो हम कहते हैं हमसे बैठा नहीं जाता, हम मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो वो होता क्यों है ना, क्योंकि हमने अभी भी अपने आप को बाउंड किया हुआ है, लिमिटेशंस में रखा हुआ है। नहीं है ज़रूरत लिमिटेशंस में रखने की, सबको माफ़ कर दो, क्योंकि सब अपनी जर्नी में है, सब अपने हिसाब से जोड़ते हैं, मतलब सब अपने हिसाब से सोचते हैं, राइट? और देखिए, स्ट्रगलिंग तो सबकी लाइफ हो सकती है, चाइल्डहुड, यूथ, राइट? तो इट इज़ फाइन। अगर ये लाइफ ऐसी नहीं होती तो फिर कैसी होती? सोचने वाली बात है ना। तो ये लाइफ ही जो है, यही तो एक्सपीरियंस जो है वो बना रही है। और चाहे ये अच्छे एक्सपीरियंस हो या बुरे एक्सपीरियंस हो, है तो ये मेरे ही ना। तो हाउ कैन आई ब्लेम समवन कि बिकॉज ऑफ अदर पीपल इट हैपन? अगर वो नहीं होते तो मुझे एक्सपीरियंस मिलता कैसे, राइट? तो ये नहीं सोचना कि किसी ने हमारे साथ ऐसे किया, नहीं। ये जो हमारी थॉट प्रोसेस है ना, ये एक्चुअली सबसे बड़ा गेमर होता है। तो यही कर रहा होता है जो कुछ कर रहा होता है। हम जो परसेप्शन क्रिएट करते रहते हैं ना लोगों के लिए, तो यही कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन होता है। तो यही हमें काम करना है, और हमें लोगों को माफ़ करना है। हमें कंप्लेंट्स का, ये लोगों के लिए जितनी भी ग्रजेस हमने रखी हुई हैं, या कोई भी बात उनकी पकड़ के रखी हुई है ना, उस चश्मे को उतार देना है, राइट? तो हमने सबको माफ़ कर देना। अच्छा, ये होगा कैसे ना, ये क्वेश्चन तो सबका ही होगा। तो ये होगा सिर्फ ऐसे कि आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है
उस पर्सन को अपने आंखों के सामने लाना है और उन्हें थैंक यू बोलना है फॉर एवरीथिंग वॉट एवर दे हैव डन विद यू, बिकॉज वो एक्सपीरियंस भी तो उन्हीं से मिला है ना, कुछ अच्छा कुछ बुरा, राइट? तो हमने वो कुछ अच्छा क्यों नहीं पकड़ के रखा, सिर्फ बुराई क्यों पकड़ के रखा है ना? तो हमें उनको ब्लेसिंग्स देनी है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी परेशान है, इसलिए वो ऐसा कर रहे होते हैं। या ऐसा बोल दीजिए कि हम जिस जर्नी में हैं हमें रिएक्शन और एक्शन तो करने ही पड़ेंगे ना, तभी तो ये जर्नी भी कंप्लीट होगी। तो सबको माफ़ करके हम आगे बढ़ेंगे, राइट? सबको दुआएं दीजिए, किसी से भी आप गिले शिकवा मत रखिए, शुक्रिया करें सबका जो भी आपकी लाइफ में है या था। ब्लेसिंग देकर ना आप सबको मुक्त कर दें और ख़ुद को भी, और आप देखेंगे कि आप कितना लाइट फील करेंगे उसके बाद। और सच बताऊं, फिर आप देखिएगा अपने साथ बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। एक एक पल एंजॉय करेंगे आप और आपकी तन्हाई। कुछ मैजिक ना कर देना तो बताइएगा, फिर आप ना बिना कहे रुकेंगे ही नहीं। आज ये गाना मुझे पता नहीं बार बार क्यों याद आ रहा है, मेरा गाने का भी मन कर रहा है। हाँ, तो आई सिंग फॉर यू गाइस। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। आप ना खुद से ही शर्माएंगे फिर, पता है? तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ऐसा करके देखिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। देखिए रेमेडीज़ तो बहुत बाद की बातें होती हैं और मुझे वो देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट पहले आई फील कि हमें खुद के साथ काम करना चाहिए, और अगर जब हम खुद के साथ काम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम रेमेडीज़ करेंगे फॉर एनी रीज़न, राइट गाइस? सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। यही एक मैसेज था जो मुझे लगा कि मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए। आपको अगर अच्छा लगा तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड केयर। आई लव यू गाइज। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय बाय।